वो कहती है मैं शादी आपके साथ करनी है। समीना से तुम्हारा शादी के बाद ताल्लुक बहाल कैसे हुआ था, ये पूछ रही हूँ। वो उनकी भाभी फोन पे बात करवानी थी। शादी के बाद भी तुम्हारे ताल्लुक थे उसके साथ? हाँ जी। एक ऐसी लड़की से ताल्लुक रख लिया आगे शादीशुदा है जो कि एक बच्चे की माँ है, जायज ताल्लुक थे तुम्हारे समीना के साथ? हाँ जी। अच्छा बीबी, कभी बतूल ने कोई बात नहीं बताई आके कि उसका किसी से कोई झगड़ा या कभी उसकी किसी से कोई तल्ख कलामी ससुराल में हुई है? ना, कभी कोई बात नहीं? कभी कोई बात नहीं की। ससुराल को तलेदा हो गई। आपसे कितने घर दूर उसका ससुराल था बतूल बीबी का? आप भी करीब ही रहती हैं गालिबन यहाँ कहीं? असा प्यो मां तो उनके करीब रहने हैं। अच्छा, उनके घर में रहने। अच्छा, आप बतूल बीबी के घर में ही रहते हैं, उसके साथ रहते हैं शादी के बाद भी? जी जी, उनके साथ रहते हैं, उनके घर में रहते पे हैं। अच्छा जी। अच्छा, ते ओना घर है जरा इन शाहजमाल था जान दे हो, सो पता नहीं तो सनी ससुराल का घर। ससुराल बतूल बीबी जो थी वो मेके में रह रही थी या बतूल बीबी ससुराल में रहती है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये उसका अपना घर है। अच्छा, ये बतूल बीबी का अपना घर है। माँ बाप जो थे वालिदैन आर्जी तौर पे रह रहे थे यहाँ। क्या ऐसी क्या वजह थी? आप भाई भी तो सारे मौजूद थे, वालिदैन क्यों आर्जी तौर पे रह रहे थे? वो कल्ली होनी है ना। मैं जरा भाई से पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ क्या बात है ऐसी कि वालिदैन आप लोगों के साथ नहीं रह रहे थे? ये है कि वहाँ जहाँ इनका अपना घर है वहाँ थोड़ा सिलाब है, पानी है। अच्छा, इसलिए आर्जी तौर पे यहाँ रहे। आप भी इसी गाँव में रहने वाले हैं? कभी कुछ सुना कि बतूल बीबी का जो है वो, जैसे कि उनकी वालदा बता रही हैं कि वो अपने घर में तो बहुत खुश थी, लेकिन एक रिश्तेदार ही है जिसकी तरफ से अभी तफ्तीश में नाम नॉमिनेट किया जा रहा है, तो कभी बतूल का कोई झगड़ा रहा हो या कोई ऐसा मामला? ये इतना बड़ा वाकया, किसी की जान ले लेना है कोई छोटी बात नहीं है। झगड़ा उसका हुआ है, उसके साथ हुआ था झगड़ा? आप लोगों को पता है किस बात पे हुआ था? ये कोई औरतों के मामले, ये मुझे मालूम नहीं है। बहरहाल एक दो बार उसकी तलब कलामी हुई है उनके साथ। उसके में उन्होंने कोई धमकी वगैरह भी दी थी बतूल को? ये इनको पता होगा। साल में कोई खातून है जिसके साथ उसकी नहीं बनती? कभी कोई बात नहीं हुई? कभी कोई परेशानी बताई हो आके अपनी? कभी नहीं बताई। आप भी यहाँ कहीं पास ही रहती हैं, आना जाना तो रहता होगा बतूल बीबी के घर में? जी, आपकी बेटी है जो कि बतूल बीबी अडॉप्ट करके उसको पाल रही थी। जब ये सारा मामला पेश आया, वाकया हुआ, आप लोगों के तो वहम गुमान में भी नहीं होगा। आप माँ बाप को मिलने आई नहीं थी या अपने घर में थी? नहीं, माँ बाप को मिलने आई नहीं। आप लोगों को पता कैसे चला, किस तरह से पता चला? हम यहाँ से रहते थे ना, वो उधर से जब आई थी ना, हम उनके इंतजार में रहते। आके लेके आई। बतूल बीबी कोई नौकरी नहीं करती थी, एक घरेलू खातून थी। वो उस दिन घर से क्या करने निकली थी, कहाँ गई थी? किसी ने बुलाया था फोन करके या किसी ने कोई किसी के काम गई थी? क्या करने क्या वो डंगरे के पट्टे काटने गई थी। अच्छा, उसने काट के एक भरी चार के आई थी, दूसरी भरी चने गई। उसमें दुश्मन हमला कर दिया। आपको पता कैसे चला? आप तो घर में थी सारी ख्वातीन। हम ढूंढे थे उसको। कितनी देर बाद पता लगा था? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद पता चल गया था? आप लोग मौके पे पहुंच गए थे? जी हाँ। और फिर वहाँ जाके आपने देखा कि आपकी बहन जो है वो दुनिया में नहीं है? जी हाँ। आप भाई हैं, आप उस दिन मौजूद थे जब ये सारा वाकया हुआ? मौजूद थे आप? पुलिस फौरी तौर पर उसकी डेड बॉडी जो है वो कस्टडी में ले गई थी। आपको पुलिस की तरफ से इतला आई या आपने खुद, जैसे कि बहन कह रही है हमने ढूंढा जाके? खुद पुलिस को खुद इतला की थी। तो आपकी बहन पर हमला किया, उसको मार दिया गया, वहाँ मार के फेंक दिया गया, वो शख्स उसी वक्त वहीं से फरार हो गया या फिर घर आया, आप लोगों में से किसी को मिला, आप लोगों के साथ ढूंढता रहा मिलके? आप लोगों को अचानक शक कैसे हो गया उस पे? असल में असल वाकया क्या हुआ था? ऐसे हुआ कि कुछ लोग आ रहे थे वो रास्ते से, दूसरे रास्ते से, तो उन्होंने देखा कि ये जो है ना उसके कपड़े पसीना कमान से निकल रहा है बाहर, उस रास्ते से निकल रहा है। उस टाइम तो पता ही नहीं था भी क्या करने गया था या क्या करने आ रहा है, क्या करके आ रहा है। तो बाद में जब ये लोग गए तो बाद में पता चला कि मारा किस चीज से था? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से मारा था। कितने वार किए? 3 वार किए उसने। पहला वार में उसने ये बाजू काट दिया था, उसने आधा बाजू काटा गया। बाजू पूरा ही काट दिया था कि सिर्फ थोड़ा सा बच गया? अच्छा, बच गया, थोड़ा सा बच ठीक गया। और फिर दूसरा बार जो है ना कुल्हाड़ी से 2 बार थे या 1 था या 3 था, गर्दन अलग थी, थोड़ी सी गर्दन बची हुई।
अच्छा, गर्दन एक साइड में। इस वक्त केस के मुद्दई जो है वो आप हैं या बतूल बीबी? मेरे भाई हैं बड़े। बड़े भाई हैं आप। वजह सामने अब तक क्या आई? क्या सिर्फ वो इतनी सी बात थी या इसके पीछे बात कोई और थी? नहीं, और बस इतनी बात थी। शुरू से यही का रिहायशी था, इसी गांव के रहने वाले लोग थे वो? 2009 में से आए थे। और पहले कहाँ के रहने वाले थे? पहले तो पता नहीं था, मैं कहाँ के, किसी को भी नहीं बताया था उन्होंने कहाँ के रहने वाले हैं। जब ये मसला बनाया, पुलिस ने गिरफ्तार किए, पुलिस को पहले उन्होंने नहीं बताया हम कहाँ के हैं। फिर हम खुद गए हैं, नंबर ले गए, नंबर को ट्रेस किया है, शनाख्ती कार्ड का नंबर, तो वो एड्रेस हमें मिला है गुजरांवाले का। गुजरांवाले गए, फिर उनके गाँव गए, वहाँ से पता किया कि उसके पहले भी पर्चे थे, जारी था। फिर इन्होंने बताया पुलिस को यहाँ पहले भी वो इश्तिहारी निकला। आप लोगों के साथ उसका कोई रिश्तेदारी या कोई ऐसा? कोई ऐसा ताल्लुक। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने मुदई फैमिली की गुफ्तगू सुनी, किस तरह वो गम से निढाल हैं। इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और सफाक मुल्जिम कैसर हमारे साथ मौजूद है, जिसने बतूल बीबी को महज इसलिए कत्ल कर दिया कि शायद वो उसको गुस्से में कुछ गलत बोल गई थी या किसी ने उस पर इल्जाम लगाया था और इसको भड़काया था। असल वजह क्या थी? समीना बीबी कहाँ तक इन्वॉल्व थी इस तमाम मामले में? कैसर से ही जानते हैं, कैसर से ही पूछते हैं कि उसने ये क्यों किया। क्या उम्र है तुम्हारी? 23 साल। 23 साल उम्र है तुम्हारी जी। क्या करते हो? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी के अलावा और क्या करते हो? खेती बाड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं करते। चोरियां नहीं करते? नहीं। डाके नहीं डालते? नहीं। बड़े तुम मुतमईन नजर आ रहे हो, उस वक्त लगता है तुमने कोई नेकी का काम किया। मुझे वो गलत गाली गाती हैं। समीना के साथ में रहता हूँ। समीना कौन है? समीना आशिक समरा की बेटी है। अच्छा, तुम्हारी क्या लगती है? हमारी कुछ भी नहीं लगती, वैसे हमारे ना उनकी फेवरेट थी। क्या फेवरेट थी? वो कहती है मैं शादी आपके साथ करनी है। समीना की तो शादी हो गई हुई है। अभी हुई है ना? 3 साल हो गए हैं। हाँ जी, पहले नहीं हुई। अच्छा, मुझे हाँ, 7-8 साल। शादी से पहले तो शादी नहीं हुई होगी उसकी। तो फिर वो तुमसे शादी करना चाहती थी? हाँ जी। तुमने क्यों नहीं की? मैंने क्या कैसी नहीं करनी। क्यों? उनके साथ मैंने क्या कैसी मुसीबती लोग हैं पिछू देसी शादी नहीं कर दे, तू अपने वालों ने शादी तुम्हारी के साथ कर दे। फिर उसकी शादी कहीं और हो गई? उनकी शादी इस गांव में। तुम्हारी रिश्तेदार थी समीना पहले? जी। रिश्तेदार थी तुम्हारी? नहीं। गांव की रहने वाली? गांव की रहने वाली। समीना की शादी आगे हो गई? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके अलावा काफी दिन लंघ गए, इनका झगड़ा हुआ पहले भी। इनका झगड़ा कैसे हुआ या नहीं हुआ? तुम्हारा समीना से दोबारा राब्ता कैसे हुआ ये बताओ। समीना घास लेने आई थी। एक दिन घास लेने आई थी? नहीं। अच्छा। इधर से गुजरी थी नाले से। अच्छा। उन्हें क्या कि मुझे आने गाली निकालती, फिर मैं बस्ती पे गया। इस समीना से तुम्हारा शादी के बाद ताल्लुक बहाल कैसे हुआ था ये पूछ रही हूँ। वो उनकी भाभी फोन पे बात करवाती थी। क्यों? उसकी तो शादी हो गई थी, तुमने उससे शादी की नहीं, तुमने तो उसका दिल तोड़ दिया था। हाँ जी। फिर वो बात करवाती थी। नाजायज ताल्लुक थे तुम्हारे समीना के साथ? हाँ जी। शादी के बाद भी? शादी के बाद फोन पे राब्ता करती थी। शादी के बाद भी तुम्हारे ताल्लुक थे उसके साथ? हाँ जी। नाजायज ताल्लुक थे जी। और उसकी बुनियाद पर तुम उससे बात करते थे फोन जी। और इस बात का इल्म बतूल बीबी को हो चुका था? पहले भी था। पहले भी था? हाँ जी। और वो तुम लोगों को किसी वक्त गुस्से में बोल जाती थी? हाँ जी, गाली काटती थी। क्यों निकालती थी गालियाँ? सही कहती थी ना वो कि उसकी शादी कहीं और हो गई है, तुम उसके पीछे फिर भी अटैच हो, उसका घर खराब कर रहे थे तुम? तुम्हें शर्म नहीं? एक निकाह याफ्ता लड़की थी वो, तुम उसका घर खराब कर रहे थे? नहीं सर, मैं पहले जितने इन्हें गाली निकाली है ना बाद पे, फिर उसने गाली निकाली या नहीं निकाली, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि समीना का निकाह कहीं और हो गया था। हाँ जी। तुम उसका घर खराब करने चले थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक ऐसी लड़की से ताल्लुक रख लिया आगे शादीशुदा है जो कि एक बच्चे की मां है। सर पहले शादीशुदा, उसके बाद उसने फोन पे बात की ना। उसके बाद भी तुम्हारा से ताल्लुक था, तुम माने हो अभी? मैं तलक था तो मैं उन्हें बुलाया अपनी दुकान पे। उसने तुम्हें कैसे बुलाया, कहाँ बुलाया, मैं ये सब नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि तुमने एक शादीशुदा औरत से ताल्लुक रखा क्यों? सर वो मुझे नहीं छोड़ती। तुम्हें क्यों नहीं छोड़ती थी? तुम लड़की हो? ब्लैकमेल करती थी तुम्हें कि तुम उसे करते थे? फिर वो उनके खामा ने उनको मारा भी था, फिर भी वो आ जाती। क्यों आती थी? तुमने कोई सबज बाग दिखाए होंगे तो आती थी ना? वो करती ही कि मुझे ले जाओ इथों। वो तो एक बच्चे की माँ भी है। जी हाँ। वालदा है एक बच्चे की। हाँ जी। फिर वो तुम्हें क्यों कहती थी? वो कहती मुझे लाहौर ले जाओ इथों। तुम इतने अच्छे होते तो ये बात तुम सब बड़ों के बीच में रखते, उसके माँ बाप को बताते, लेकिन तुमने उसके साथ नाजायज ताल्लुक रखा। जी। रखा ना? और बतूल बीबी को इस बात का इल्म था, जिसकी वजह से तुम्हारी और बतूल बीबी की अक्सर
लड़ाई रहती थी? बतूल बीबी की पहले उनके साथ लड़ाई थी ना, फिर इनके बस्ती एक बैग के सिर पाड़े हैं, फिर वो मुझे गाली निकालने लगी। कितना कमा लेते हो महीने का? महीने में तकरीबन मजदूरी करते हैं, फसल छमाई दे छमाई से गंदम सरी दी। ठीक है, समीना बीबी को कितना देते थे बीच में से? पैसे खर्चा उठाते थे ना उसका? किनका? समीना बीबी का। नहीं उसको कोई चीज चाहिए होती थी तुम देते नहीं थे? नहीं। तुम उसको पैसे नहीं देते थे? झूठ बोल रहे हो। ना सर, पैसे झूठ बोल रहे हो। मैंने पैसे नहीं दिया कोई भी, कभी नहीं दिया? कभी उससे लिए हैं? वो हमारी वो अपने मजदूरी, घर की चीजें लाके तुम्हें देती थी? वो समीना जड़ी वो हमारी वो अपने घर से लाके तुम्हें देती थी? ना, फिर क्यों ताल्लुक था? वो हमारी फिर मजदूरी क्यों ताल्लुक करते था? हैं। किस बेस पे ताल्लुक? ताल्लुक किस बेस पे था? जी मोहब्बत में तुमने उसको धोखा दे दिया, ताल्लुक किस बेस पे था? क्या लालच था? तुम उसके घर का पीछा करते थे कि वो घर से निकलती है, बाहर नहीं जाती है? तो बाहर नहीं जाती तो घास लेने गुजरी सी। घास लेने के लिए गुजरी और तुमने मार दी। प्लानिंग कब से कर रहे थे? इतनी आसानी से नहीं कोई किसी को मार सकता, जी। ये पूरा प्लान होता है। इतनी आसानी से कोई नहीं मारता किसी को कि कोई बाहर निकला, तुम बाहर निकला, तुम्हें क्यों नहीं अभी तक किसी ने मारा? पूरा प्लान किया ना कि वो घर से निकलेगी, वो इधर जाएगी, सर, वहाँ लोग नहीं होंगे। जिस टाइम कुल्हाड़ी कहाँ से खरीदी थी? कुहाड़ी उससे गांव में ली थी। कहाँ से ली थी? कितने की ली थी? अपनी पहले भी है। मारने के लिए ली थी? नहीं नहीं सर, पहले खेती बाड़ी के लिए काठियां लाते हैं उरा परा। अच्छा, हाँ जी। कुल्हाड़ी को तेज भी किया होगा, आखिर मारना था उसको। सर plan किया तेज हुआ तक गई है। था। तेज किया हुआ था? नहीं तेज अग्गी सी। अच्छा, फिर प्लान किया कि आज सुबह वो निकलेगी। सुबह नहीं सर, 2 बजे घास लेके आई, 2:30 तुम्हें बजे पता था वो 2:30 बजे जाती है? अपनी बस्ती तुम्हें के पता साथ। जी हाँ। पता था ना? तुमने फिर प्लान किया, तुम उसके पीछे चल पड़े। तुमने जहाँ देखा लोग नहीं है, जहाँ वो अकेली है, वहाँ पे तुमने फिर अपना ये जो कत्ल का मंसूबा था इसको अमली जामा पहना दिया। जी ऐसे ही है? जी शर्म तो नहीं है तुम्हें? तुम तभी भी आंखें फाड़ के देख रहे हो। अपने किए पछतावा है? जी। नजर तो नहीं आ रहा। तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे पता नहीं तुम इस वक्त कोई नेकी का काम करके आए हो, कोई सदका जारिया दे के आए हुए हो। मुझे तो ऐसे लग रहा है। जी। सदका जारिया दे के आए हो? सदका दिया? नेक काम करके आए हो? नहीं। शर्म नहीं है? एक घर उजाड़ दिया तुमने, दूसरे घर शादीशुदा की जिंदगी तबाह करने चल पड़े थे। पछतावा तो तुम्हें अभी भी नहीं है? सर बहुत गलती का पछतावा है। क्या पछतावा है? उनकी बात पे लगकर कत्ल कर किसकी दिया। बात पे लगकर? समीना की। समीना ने क्यों मरवाया? गालियां तुम्हें देती थी, समीना को क्या उससे प्रॉब्लम थी? उनके साथ भी लड़े हैं, झगड़े हैं। किस बात पे लड़ी थी? इस कि वजह तुमसे से ताल्लुक ना रखे, इनके झगड़े हैं पहले कि भी। अपना घर ना खराब करे। वो एक बहन गाली देती हैं। गालियां देने पे औरतों की लड़ाई में तुमने उसको मार दिया। तुमने औरतों की लड़ाई में एक औरत के कहने पे दूसरी औरत को मार दिया क्योंकि एक के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुक थे। उसने तुम्हें भड़काया और तुमने दूसरा घर उजाड़ दिया, तुमने मार दिया। बतूल माई भी पहले निकल गई थी ना, मार दिया। बतूल माई भी पहले चली गई थी ना। बतूल जहाँ भी गई, जैसे भी गई, वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है। उसका शौहर जाने, उसके वालिदैन जाने, उसका भाई जाने। तुम कौन होते हो? तुम अपने किए का जवाब दो। उनको तुम अपने किए का जवाब। वो समीना को गाली निकालती थी, समीना उनको लगाती थी। मुझे पहले भी इश्तिहारी हो ना तुम? हाँ जी। किस में? 1302 में। 302 में? हाँ जी। किसको मारा था? मंसूर अली को। किस तरह मारा था? पिस्तौल के साथ। पहले भी तुम इश्तिहारी हो, पहले भी तुम एक कत्ल कर चुके हो और तुम मफरूर हो। हमारा उनके साथ लेन देन थी। लेन देन था या नहीं इसका मतलब है मार डालते हैं किसी को? तुम्हारा किसी से लेन देन हो तुम मार डालोगे उसको जाके? सर हमारे वो साथ तुम्हें मार डाले फिर क्या होगा? वो हमारे साथ ज्यादती करता ही ना। क्या ज्यादती करता था तुम्हारे साथ वो? हमारे पीछे बंदे लेके टोटता थी। फिर उसका इसका मतलब है मार दोगे? फिर उनके घर तुमने एक को मारा, वहाँ से तुम भागे, उसके बाद तुमने आके यहाँ पे बतूल बीबी को मार दिया। तुम तो आदी हो। नहीं सर, तुम तो आदी मुजरिम। मुझे लगता है तुम पैसे लेके कत्ल करते हो। नहीं सर, पहले भी तुम पे 302 का पर्चा है, फिर तुम पे 302 लगने जा रही है। तुम्हें तो शर्म ही नहीं है? तुम्हारी तो आंखें अभी भी नहीं झुक रही। उनके साथ तुम तो अभी हमारा पटर 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 ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं तुमने कोई हदीस सुनाई है मुझे अभी। तुम तो आदी मुजरिम हो। नहीं सर, डाके तुम डालते हो, चोरियां तुम करते हो, तुम्हारे गांव से सारा कुछ हम पूछ के आ रहे सर हैं। मैं कोई चोरी नहीं करता। तुम क्रिमिनल हो, मैं खेती बाड़ी मुजरिम हो करता हूँ। तुम एक किस्म के। क्या खेती बाड़ी करते हो? चावल काश्त करना, गंदम भैंसें रखी हैं। कास्ट के ना आड़ में तुम लोगों को मारते फिर रहे हो। अब यहाँ से तुम छूट के निकल जाओगे, फिर किसी एक को मार के आ जाओगे। नहीं सर, फिर तीसरा कत्ल हो जाएगा। उन गलती वो माफी देंगे तुम्हें? गलती की क्या माफी गलती? मांगता। जब पहला कत्ल किया था तभी हाथ नहीं था कांपे थे? तुम्हें तभी निजामत नहीं हुई थी? निजामत हुई थी तुम दोबारा मार देते किसी को। उसको मारा कैसे था? किनको? बतूल को। कुहाड़ी के साथ। कहाँ कहाँ मारी थी खिलाड़ी उसको? कुहाड़ी ऐसे ऐसे। उसकी गर्दन ज्यादा कर दी थी। नहीं। इंसान के लाने के लायक हो तुम? खुद बता दो। ये
इंसान कहलाने के लायक हो? जी हो, अभी भी तुम इंसान हो। नाज़रीन, ये वो सफाक दरिंदा से शख्स इस वक्त मेरे पास मौजूद है जिसने एक औरत का घर उजाड़ दिया, एक को दुनिया से ही चलता किया, पहले भी कत्ल कर चुका है, कई डाके और चोरी की वारदातों में मुलव्विस है, लोगों का जीना ये हराम कर चुका है, लेकिन आज भी ये फख्र से कहता है कि ये इंसान कहलाने के लायक है। कानून तो इसको सजा देगा ही देगा, लेकिन ये माशरती तौर पर भी इस वक्त एक भेड़िया बन चुका है और ऐसे लोगों के लिए सजा बहुत जरूरी हो जाती है ताकि इबरत बने आने वाले उन लोगों के लिए जो जुर्म करने का सोचते भी हैं।